अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर। अगर आपने इससे पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लें ताकि आपको यहाँ की आज की बात समझ आए। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के पहले नाम पे गौर करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर जो है सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। आइसो का मतलब है टेम्प कांस्टेंट और थर्मल का मतलब है टेम्परेचर। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। अब टेम्परेचर किस तरह से कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में उसको जरा समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डायग्राम क्या है तो आप ये बताएंगे कि सर ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर रखा हुआ है ना, ये हीट इंजन है। इसके अंदर गैस भरी हुई है जिसके येलो कलर के मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं और इसकी छत के ऊपर 3 लोड रखे हुए हैं। अगर मैं भी आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ इसकी छत कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, इसकी छत ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो आप ये कहेंगे सर इसकी छत कहीं पे भी नहीं जा रही, ना ऊपर जा रही है ना नीचे मूव कर रही है, बल्कि ये एक जगह पर अपने लेवल को इसने मेंटेन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर है, सेम है। इसलिए ना ये छत ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। अब आपने क्या किया, आपने इस कारनॉट इंजन को उठा के, ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है इसको उठा के रख दिया हीट रेजर्वायर पे, जो आपको नीचे नजर आ रहा है। हीट रेजर्वायर क्या करेगा, इसको नीचे से हीट करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही इसको हीट करने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही इसको हीट करने की कोशिश करेगा अंदर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। वो आपस में टकराना शुरू कर देंगे, अंदर का प्रेशर वगैरह इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये मॉलिक्यूल जो है ना वो अपने साइज को भी एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। यानी ये मॉलिक्यूल ये कोशिश करेंगे कि वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएं। जाहिर है बहुत तेजी से मूव कर रहे होंगे, टकरा रहे होंगे, अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो मॉलिक्यूल एक्सपेंड होने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मॉलिक्यूल ये कोशिश करना शुरू करते हैं और अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो हम उस वक्त क्या करेंगे, हम बाहर ये जो लोड रखे हुए हैं इनमें से कुछ वजन को, कुछ लोड्स को कम कर देंगे, जैसे मैंने यहां कर दिया। लोड्स को कम करने की वजह से वो एटम्स या वो मॉलिक्यूल्स जो अभी अंदर बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो गए थे, जो एक दूसरे से आ आके टकरा रहे थे और अंदर का प्रेशर उन्होंने इंक्रीज कर दिया था, अब उनका जो टेम्परेचर है जो बढ़ गया था वो वापस रिड्यूस हो जाएगा। उन्होंने जो एनर्जी उनकी इंक्रीज हुई होगी वो वापस एनर्जी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर यहां पर जो सिस्टम का टेम्परेचर रहा है वो कांस्टेंट रहा है। इसीलिए आप देखें, यहां पर प्रेशर P1 से P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से V2 हो गई, यानी कि सिस्टम एक्सपेंड हो गया। लेकिन टेम्परेचर जो शुरू में था T1 वो आखिर तक T1 ही रहा। ये इसकी दो डायग्राम्स हैं, एक इनिशियल स्टेट को शो कर रही है, एक फाइनल को शो कर रही है। अगर हम मैथमेटिकली इसकी बात करें तो आप ये लिखेंगे कि मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि हम तो हर बार उसी को रेफर करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हमें पता है कि यार डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W के। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है। अच्छा, यहां पर ये जो Q है ये हीट एनर्जी है, W वर्क है, और U क्या है, U जो है ना ये है इसकी इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल के टेम्परेचर से ताल्लुक है इसका, मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी से ताल्लुक है इसका। यहां पर हमारे केस में हेयर मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। आप कहोगे नहीं सर अभी तो आप कह रहे थे कि जब हमने इनको हीट किया तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई। हाँ बढ़ी तो थी, लेकिन फौरन फिर कम हो गई। मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी तो थी लेकिन थोड़ी देर में कम हो गई। तो इसका मतलब कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आया, जितनी वैल्यू पहले थी उतनी मेंटेन हो गई। इसलिए मैंने यहाँ डेल्टा U की जगह 0 रखा है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें कि डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा W, तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। और अगर अब हम 0 को ना भी लिखें यहाँ पे, अब अगर हम इस स्टेप के बाद 0 को कंटिन्यू ना करवाएं तो डेल्टा Q बराबर आएगा डेल्टा W के। ये होगी हमारी फाइनल इक्वेशन आइसो थर्मल प्रोसेस की। अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं और देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। ग्राफ आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान है।
ग्राफ के ऊपर पहला पॉइंट तो आप अपने अंदाजे से लगा लें कहीं पे भी, तो ये मैंने पहला पॉइंट लगा लिया। अब आप मुझे बताएं कि भाई जब ये सिस्टम एक्सपेंड हुआ, जब ये सिस्टम एक्सपेंड हुआ, इसने अपने शेप को एक्सपेंड किया, तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा? जाहिर सी बात है अंदर का प्रेशर कम हो गया होगा, क्योंकि सिस्टम एक्सपेंड हो गया, मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए तो प्रेशर कम हो गया। अच्छा, अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया या कम होगा? तो वॉल्यूम अंदर का बढ़ गया होगा, क्योंकि गैस पहले थोड़ी सी जगह पे थी, अब ज्यादा जगह पे है। इसका मतलब अगर हम कंक्लूजन निकालें ना, तो जो प्रेशर है वो कम हो गया और जो वॉल्यूम है वो बढ़ गई। अच्छा जी, अब जरा यहाँ देखते हैं ग्राफ में कि ग्राफ में इसको कैसे दिखाएंगे। देखिए, प्रेशर रखा हुआ है वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे। प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है नीचे की तरफ बनेगा, और वॉल्यूम बढ़ रही है, इसका मतलब हमारा ग्राफ राइट साइड पे आगे की तरफ बनेगा। तो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। एक पोजीशन 1 थी, एक पोजीशन 2 है। और ये ग्राफ नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। और ये राइट साइड पे क्यों जा रहा है आगे की तरफ? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। पेपर में आपको ये बनाना है। और यहाँ पर आकर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इन क्लासेस को ज्वाइन करना है अगर, तो नीचे दिए हुए लिंक से या नीचे दिए हुए प्रोसेस से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं।